बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पाकिस्तानी ऑपरेशन की कामयाबी के बाद इस वक्त बहुत सी खबरें जो है ज़ेर गर्दिश है, और ख़ास तौर पे वो भारतीय अदाकार जो गलती से कहीं भी कुछ भी यानी कि अपने इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ नहीं भी बात कर रहे, कोई लफ्ज़ उनके मुंह से निकलने की देर है तो उनको लोग जो है ना सिर्फ ये कि जूते मारने को तैयार है, बल्कि भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ इन फ़नकारों की आवाज़ें किस तरह से बंद रहती हैं उसका आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जावेद अख्तर साहब जो है उन्होंने इस तमाम सिचुएशन पर क्या बात की। लेकिन उससे पहले ज़रा सलमान खान की तरफ आती हूँ। सलमान खान जो है ये जब से पहलगाम ऑपरेशन हुआ था उस पर उन्होंने एक तरह की खामोशी इख्तियार की हुई थी। तीनों खान खामोश थे। ज़ाहिर सी बात है, उनको पता था, उनको मालूम है कि उनकी हुकूमत क्या कर रही है, उनकी हुकूमत किस तरह से झूठे फ्लैग ऑपरेशंस करती है, और उसके बाद पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के लिए कि किसी तरह से कोई मौका मिले और वो पाकिस्तान का पानी उनसे छीन सके, वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोई वजह बना सके, और उसके पीछे बहुत सी ताकतें कार फरमाई। एक बहुत लंबी गेम है। अच्छा, अब यहाँ पर सलमान खान ने जब खामोशी इख्तियार की तो इस पर पहले उनको गुस्सा था, फिर सलमान खान की एक ट्वीट आने के बाद वो ट्वीट डिलीट कर दी गई। लेकिन उसके बाद जो सलमान खान की शामत आई, और ख़ास तौर पे अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी हुकूमत जो है वो भी इस वक्त सलमान खान के सख्त खिलाफ हो गई है। हुआ क्या है, दरअसल होता कुछ इस तरह से है कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान जो है वो भारत में जंगबंदी की ट्वीट जो है उसे डिलीट करने पर मजबूर हो गए। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने एक ट्वीट की, उसमें उन्होंने कहा कि इसका मतलब उन्होंने खैर मकदम किया कि ये एक अच्छा काम हुआ है कि जंगबंदी हो गई। उन्होंने एक्स पर शुक्र अदा किया कि अच्छा हो गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने इसको डिलीट कर दिया। पाकिस्तान और भारत ने 10 मई की दोपहर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी होने के बाद जो है जंगबंदी का ऐलान किया, और उसके बाद आपको पता है किस तरह से फिर भी वो जो शरारतें हैं वो करते रहे। अब यहाँ पर होता क्या है कि अदाकार की जानिब से जैसे ही ये ट्वीट की जाती है तो इन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पहले तो अपने मुल्क पर हमले यानी कि पहलगाम वाक़े के वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, खामोश रहे, मगर जैसे ही सीज़ फायर हुआ तो उन्हें इत्मीनान हो गया। तो उन्होंने कहा कि चंद घंटों में इस अवामी दबाव की वजह से उन्होंने ट्वीट डिलीट की। तो सलमान खान की जानिब से जैसे ही ट्वीट डिलीट होती है तो सब लोग जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं कि जनाब, ना सलमान खान, ना शाहरुख खान, ना आमिर खान, ये सब के सब जो है ये खामोश है, खामोशी से देख रहे हैं। ना उन्होंने पहलगाम के ऊपर कुछ बोला, ना उन्होंने ये जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके ऊपर कुछ बोला, और अब उसके बाद शुक्राने जो अदा किए उसके फ़ौरन बाद ही उनको बहुत बुरा भला इसलिए भी कहा जा रहा है कि ये लोग जो है ये मुल्क के अंदर गद्दार है। अब देखिए, इन अदाकारों को जो समझदार हैं, पढ़े लिखे होते हैं थोड़े बहुत भी ना, तो उनको पता होता है कि उनकी हुकूमत क्या कर रही है। उनके सारे लोग जो है मुल्क के अंदर, मैंने आपके साथ ध्रुव राठी की वो वीडियो भी शेयर की जिसमें उसने कहा कि भाई सबको नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है, हम गलत बयानी कर रहे हैं, हम झूठ बता रहे हैं लोगों को। और यहाँ पर इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम झूठ बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने खामोश रहने में बेहतरी जानी, और ज़रा सा बोलने की देर थी कि इनको बुरा भला कहा गया, और यहाँ तक कहा गया कि जनाब, दुश्मन से बॉर्डर के पार नहीं बल्कि घर के अंदर भी बैठा हुआ है जो दीमक बनकर आपको चाट रहा है। अच्छा, उसके बाद जो आमिर खान है उन्होंने तुर्की के लिए प्यार अपनी एक पोस्ट में ज़ाहिर किया, तब भी उनको यही कहा गया कि देखिए जी, तुर्की, पाकिस्तान, इनकी मोहब्बत में ये लोग जो है ये डूबे हुए हैं। अच्छा, अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब, आपने ऑपरेशन सिंदूर पे कोई काम, कोई बात क्यों नहीं की। फिर एक कहते हैं कि 4 दिन से तो आप खामोश थे, सीज़ फायर पे आप फ़ौरन ही बोल पड़े, यानी कि आपको ऑपरेशन से कोई सरोकार नहीं था, अपने मुल्क के लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई। अब हमें पता चल गया तुम्हारी फ़िल्मों के साथ क्या करना है। ये वहाँ के लोगों की सोच है, यानी कि एक ऐसे अवाम की सोच है जो अनपढ़ और जाहिल है, जो जंग को अच्छा समझती है। हमने तो जंग के वक्त भी कहा कि दोनों तरफ मासूम इंसान मर रहे हैं, ये गलत है, ये ज़्यादती है, ये मत करो, जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन मत करो। अच्छा, अब वो कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ सारिफीन ने आगे सलमान खान से कहा कि लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर जो है उसको अदाकार की ट्वीट के साथ जोड़ते हुए लिखा कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से मिलना चाहता है। आपको मालूम ही है कि जिससे सलमान खान की जान को ख़तरा है, जो इसको धमकियाँ देता है, उसका मैं जिक्र कर रही हूँ। जब 2018 में सलमान खान को जोधपुर में कत्ल करने की भी इसने धमकी दी थी, और बाद में भी वो मुतअद्दिद बार सलमान खान को धमकियाँ दे चुका है। अच्छा, अब यहाँ से आप जावेद अख्तर साहब की ट्वीट से भी अंदाज़ा लगाइए। वो कहते हैं कि बॉलीवुड अदाकार भारतीय हुकूमत पर तनकीद करने से डरते हैं, और इसकी वजह उन्होंने क्यों बताई और क्या बताई। ये देखिए ना कि वहाँ पर हर कोई जानता है कि भारतीय हुकूमत के खिलाफ कुछ बोलेंगे, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है, आपके कितने खिलाफ हो जाएगी, आपका जीना वहाँ पे दो भर कर देगी, और आपसे बदला किस तरह लेगी, ज़रा ये सुनिएगा। इस बारे में जावेद अख्तर कहते हैं कि ये शख्सियात हुकूमत के खिलाफ खुलकर नहीं बोलती हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जो टैक्स चोरी करते हैं, थोड़ा बहुत भी, जो कुछ भी, तो इस पर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, यानी कि उनको किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं से दबाव में लाया जाएगा, उनको किसी न किसी तरह से दीवार से लगाया जाएगा। जावेद अख्तर के मुताबिक
बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो तनकीद करने से नहीं डरते, लेकिन यहाँ पर अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, कोई भी हुकूमत पर तनकीद करने से डरता है ताकि उनके खिलाफ टैक्स ना देने की मद में कार्रवाइयाँ ना शुरू हो जाएं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड जो है इसमें बहुत बड़े बड़े अदाकार जो है वो मौजूद हैं, लेकिन हुक्मरान जमात पर अगर उन्होंने ज़रा सी भी तनकीद की तो सीबीआई उनके घर पर छापे मारेगी और उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। उनके मुताबिक शोबिस की जो शख्सियात है हुकूमत के खिलाफ बोलने से इसलिए भी डरती हैं कि हुकूमत मुखालिफ बयान देने की वजह से कोई उनकी फिल्मों में सरमायाकारी भी नहीं करेगा। ज़रा उनके ओछे हथकंडे देखिए कि किस तरह से उन्होंने लोगों को दबा कर रखा हुआ है, यानी वो इन्फ्लुएंसर्स, वो लोग जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों की राय बदल सकते हैं, उनको काबू में करने के हथकंडे उनके पास पूरे पूरे मौजूद हैं। वरना लोग देख रहे हैं, आम आवाम तक बोल रही है कि आप गलत कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। उनकी अपनी जो न्यूज़ चैनल्स है उन्होंने अपनी हुकूमत को जो है सू कर दिया है कि आपने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी, कराची पर हमले की और पता नहीं क्या कुछ। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो है, अब जिस वक्त उन्होंने ये ट्वीट की तो बुशरा अंसारी साहिबा ने नीचे उनके ये एक कमेंट किया, बड़ा ही मज़ा का, मतलब मज़ाहिया मैं कहूँगी एक तरह से, हमारे लिए तो मज़ाहिया, लेकिन बात तो बड़े पते की है। आपके मरने में 2 घंटे रह गए। बुशरा अंसारी साहिबा जो है जावेद अख्तर पर तनकीद करती है, जबकि जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि मुझे किसी से कोई खौफ नहीं। गो पाकिस्तान के हवाले से उनकी बहुत सी बातों पर मुझे बहुत एतराज़ है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने भी लोगों के खिलाफ, चलो शुक्र है, कुछ तो खुलकर बोला और सच बोला। अच्छा, उसके बाद जनाब आखिरी खबर मावरा हुसैन के हवाले से। मावरा हुसैन जिन्होंने इंडिया में जाके एक फ़िल्म भी की, सनम तेरी कसम, और वो फ़िल्म जो है बड़ी हिट उस वक्त तो नहीं हुई, लेकिन बाद में अपने री रिलीज़ में काफ़ी हिट हुई। काफ़ी पसंद किया गया था मावरा हुसैन के उस काम को, और सनम तेरी कसम का पार्ट 2 जो है रिलीज़ होने की बातें हो रही थी, तैयारियां हो रही थी। तो इसी में काम करने वाले जो अदाकार हैं हर्षवर्धन, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि अगरचे उनका पहली फिल्म में काम करने का तजर्बा बेहतरीन था, लेकिन अब अगर फिल्म बनी तो वो सनम तेरी कसम 2 में साबका कास्ट के साथ काम नहीं करेंगे, यानी मावरा हुसैन के साथ काम नहीं करेंगे। इस पर मावरा हुसैन जो है उन्होंने इसको एक मज़ाक़खेज़, शर्मनाक और सस्ती शोहरत वाला बयान क्यों कहा। इसलिए जनाब कि बाकी आपको पता ही है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और अब सारे अदाकार वहाँ पर अपने अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की सिंपैथीज़, लोगों की हमदर्दी, लोगों का वोट बैंक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मावरा हुसैन ने कहा, मैंने हमेशा अपने साथी फ़नकारों का एहतराम किया, लेकिन जंग जैसे संजीदा मौके पर शोहरत हासिल करने की कोशिश इंतहाई घटियापन है। जब 2 एटमी ताकतें जंग की सूरत हाल में हो तब ज़ाती मुफाद की बात करना कोई अक्लमंदी नहीं है। भाई सीख लो ना ज़रा, तीनों खान से इतनी कामयाबी उन्होंने हासिल की है तो कुछ है तो कामयाबी हासिल की है ना, कोई अकल भी होती है थोड़ी सी। अच्छा, अब वो कहती है मावरा कि 9 साल के बाद मेरे नाम को महज खबरों में जगह बनाने के लिए आपने इस्तेमाल किया, इस अमल से आप मेरी नज़रों से गिर गए हैं। दोनों ममालिक संगीन सूरत हाल से का शिकार है, बहुत सी जानें ज़ाया हो चुकी। मैं सोच में डूबने के बजाय कि मेरी अगली फ़िल्म कौन सी होगी, मैं इन हालात में दोनों तरफ के शहरियों और पाक फ़ौज के लिए दुआएं करती हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, दोनों तरफ इंसान बसते हैं। मावरा हुसैन ने पोस्ट का इख्तिताम इस पैगाम से किया कि मेरा मुल्क हर चीज़ से बालातर है, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं एक ऐसी ही पोस्ट का इंतज़ार कर रही हूँ हानिया की तरफ से भी, हानिया आमिर, जो लिख कर लोगों से ये तो पूछ रही हैं कि क्या मुझे याद नहीं करते, लेकिन अब वक्त है हानिया कि आप भी ज़रा खुलकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं और कहें कि मेरा मुल्क हर चीज़ से बालातर है। जनाब ये थी कुछ खबरें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।